Good evening to all of you. Let us start our sixth lecture of Ancient History of Bihar. बिहार के प्राचीन इतिहास का ये हमारा छठा लेक्चर है। ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में हमने मौर्यन पीरियड तक पढ़ लिया था। मौर्यन में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपने गुरु चाणक्य की मदद से मगध की गद्दी पाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार दूसरा राजा हुआ और तीसरा अशोक, जो सबसे महान शासक था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद अपनी तलवार जो है वो छोड़ दी थी और उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। वो धर्म के रास्ते पर चलने लगा था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था कि उसके बाद के शासक कमज़ोर हुए और मौर्य वंश का पतन हो गया। इस चैप्टर में हम लोग लेटर मौर्यन पीरियड देखेंगे, मतलब मौर्यों का के बाद क्या हुआ, मौर्यों के काल के बाद किसका काल आया। ठीक है, तो मौर्यों के काल के बाद आया था सुंग डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद आया था सुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग, सुंग डायनेस्टी के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग, जो कि एक ब्राह्मण राजा थे। जैसा कि हम लोग कल देखे थे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित किया था, वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था, और उसने ब्राह्मण धर्म में जो यज्ञ बलि होती है इनको मना किया था कि यज्ञ बलि नहीं करना चाहिए, ये सब जो है हिंसा है, हिंसा नहीं करना चाहिए, पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। इस कारण से ब्राह्मण उससे गुस्सा थे, और इसीलिए जो एक ब्राह्मण उनका मंत्री रहता है, जो अंतिम राजा रहते हैं मौर्यों के, उनका जो ब्राह्मण मंत्री रहता है पुष्यमित्र सुंग, उनको उनकी हत्या कर देता है। अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सुंग कर देता है। ही सपोर्ट्स ब्राह्मण, पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मणों को सपोर्ट करता है, और बुद्धों का जो स्तूप वगैरह है, बुद्धों का जो मंदिर होता है, स्तूप विहार, उसको नष्ट करता है, डिमोलिश बुद्धिस्ट स्तूपा, एंड किल्ड बौद्ध मॉन्क्स, और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको मारता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण राजा है और ये इसी गुस्सा के कारण ये राजा बना है, तो इसीलिए ये बौद्ध भिक्षुओं पे अपना गुस्सा उतारता है, बौद्ध भिक्षुओं को मारता है और बौद्ध स्तूपों को तोड़ता है। ठीक है, इसने ब्राह्मण जो सिस्टम था उसको फिर से स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया था, कि अश्वमेध यज्ञ करके ये पूरा हर जगह जो है पूरे भारत में ब्राह्मण जो वापस से ब्राह्मण तंत्र था उसको लाना चाहता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग देखे थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक घोड़ा होता है और उसको एक यज्ञ करने के बाद घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। घोड़े के गला में एक तख्ती डाल दी जाती है, इस पर लिखा होता है कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे राजा से लड़ना पड़ेगा। अगर कोई नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब उसका राज्य उस राजा के अधीन है, और जो पकड़ लेगा वो युद्ध करेगा। तो इस तरह का यज्ञ जो है पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र सुंग, कलिंग किंग खारवेल, कलिंग का राजा, कलिंग हम लोग कल देखे थे उड़ीसा में था कलिंग। ठीक है, कलिंग जो है क्षेत्र वो उड़ीसा में था, जिसको अशोक जीत लिया था, और इसी युद्ध के बाद अशोक जो है वो अपना तलवार का परित्याग कर दिया था। ठीक है, कब हुआ था याद रखना, 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो जब अशोक यानी कि मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई तो वापस से कलिंग जो है वो उभर के आया। कलिंग के राजा थे खारवेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है खारवेल कहाँ के राजा थे, तो ये कलिंग के राजा थे। इन्होंने भी पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे मगध पे अटैक किया था। ठीक है, और कलिंग के राजा खारवेल के विषय में हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा अभिलेख, एक गुफा है उसका नाम है हाथी गुफा, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। हाथी गुफा, उस गुफा में की दीवारों पे लिखा हुआ है कलिंग राजा खारवेल के विषय में कि उसने मगध पे अटैक किया था। ठीक है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये भी उड़ीसा में ही है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, पूछा जाता है। शुंग डायनेस्टी का जो अंतिम राजा था उसका नाम था देवभूति, किल्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कन्व। देवभूति जो है उसको उसके मंत्री वासुदेव कन्व जो है वो मार देता है। वासुदेव कन्व भी एक ब्राह्मण राजा था, और ये अपने राजा को मार देता है और फिर ये राजा बनता है। तो यहाँ से शुरू होगा कन्व डायनेस्टी। ठीक है, वासुदेव कन्व से शुरू होता है फिर कन्व डायनेस्टी। यहाँ पे इस मैप में हम लोग शुंग लोग का जो है ये देखते हैं कि कितना दूर फैला होता है, इतना ही था बस। कल के क्लास में हम लोग मौर्यों का देखे थे कि मौर्य का पूरा एकदम यहाँ तक नीचे तक फैला था, और ये कलिंग का हिस्सा है उड़ीसा का, तो ये भी अशोक ने अपने में मिला लिया था और पूरा इधर से इधर पूरा फैला हुआ था। ठीक है, ये हम लोग देखे थे, लेकिन शुंगों के टाइम में ये सिमट के बस इतना ही दूर पे आ गया, केवल इतना ही दूर है शुंगों के टाइम में। ठीक है, छोटा हो गया इसका इलाका मगध का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्व डायनेस्टी। अभी हम लोग देखें कि कन्व डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, वासुदेव कन्व। ये भी एक ब्राह्मण राजा था,
इसके भी सक्सेसर्स बहुत कमज़ोर हुए, यानी उत्तराधिकारी लोग बहुत वीक रहे, और इसको फिर हटा दिया जाता है सतवाहन रूलर सिमुक के द्वारा। ठीक है, सतवाहन शासक सिमुक आंध्र प्रदेश में जो सतवाहन राजा थे उसका जो फाउंडर था सिमुक, वो जो है कण्व डायनेस्टी का अंत कर देता है। बाद में कुषाण शासक कनिष्क, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा हुआ है। कुषाण राजा कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। ये भी पाटलिपुत्रा पे अटैक करता है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क बहुत फेमस राजा था और ये कुषाण वंश का था। ये भारत में कश्मीर साइड में था। ठीक है, कश्मीर और उसके ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में। ये भी आके पाटलिपुत्रा पे अटैक करता है और यहाँ से एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ लेकर चला जाता है। ठीक है, बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ लेके चला जाता है पाटलिपुत्रा से, और वहाँ कहाँ लेके जाता है? कश्मीर साइड में। और कश्मीर में जो है ये चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल भी अरेंज करवाता है। चौथा बौद्ध समिति, हम लोग 3 बौद्ध समिति पढ़ चुके हैं, आप लोग को एकदम याद रखना है। बौद्ध समिति 4 है टोटल, तो चौथा बौद्ध समिति कनिष्क करवाया है। ये बुद्धिस्ट विद्वान अश्वघोष को लेके गया है और वहाँ पे कश्मीर में, और वहीं पे चौथा बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था। ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म से प्रेरित था कनिष्क, ये भी बौद्ध धर्म को मानता था, कुषाण शासक कनिष्क। ठीक है, कल हम लोग बाकी देखे थे कि पहला जो है बौद्ध समिति वो अजातशत्रु करवाया था। ठीक है, अजातशत्रु की राजधानी थी राजगीर, वहीं पे करवाया था। दूसरा जो है कालाशोक करवाया था, उसकी राजधानी थी वैशाली, वहाँ करवाया था। तीसरा अशोक करवाया था, कहाँ? पाटलिपुत्रा में। और चौथा भी देख रहे हैं कनिष्क करवाया था, कहाँ? कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है, याद रखना है, एकदम पूछा जाता है। ये जो अश्वघोष थे इन्होंने ही बुद्ध चरित की भी लिखा था। मतलब अश्वघोष बौद्ध धर्म के विद्वान थे, तो उन्होंने बुद्ध के चरित, बुद्ध के कैरेक्टर के बारे में किताब लिखा था, बुद्ध चरित। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में चौथा बुद्धिस्ट समिति भी कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्ता पीरियड, क्योंकि अब इसके बाद बहुत सारे आक्रमण हुए। सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, मगध छोटा होता गया, लेकिन गुप्ता पीरियड जब आया, गुप्त काल, ठीक है, ये अलग राजा थे, गुप्त वंश के राजा। इनके समय में 4वीं शताब्दी में बिहार का जो गौरव है वो फिर से प्रज्वलित हुआ। ठीक है, जैसे मौर्यों के टाइम में बिहार एकदम गौरवशाली राज्य था, उसी प्रकार से गुप्तों के टाइम में भी बिहार जो है वो एक गौरवशाली राज्य बनने लगा। ठीक है, तो गुप्त थे कौन और कब ये लोग आए थे? तो गुप्त जो है ये लोग 4th AD में आए थे, 4th AD, 4वीं शताब्दी में। ठीक है, 4वीं ईस्वी में। दे वेर फ्यूडल्स ऑफ कुषाण, यही अभी जो हम लोग देखेंगे कुषाण राजा कनिष्क। तो कनिष्क के फ्यूडल मतलब होता है सामंती, मतलब अमीर लोग थे। ठीक है, कुषाण लोग के टाइम पर धीरे धीरे ये लोग अपना जो है पावर बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, ओरिजिनली ये लोग कहाँ के थे? प्रयागराज और बनारस। प्रयागराज इलाहाबाद का ही नया नाम है, तो ओरिजिनली ये लोग प्रयागराज और बनारस यानी इलाहाबाद और बनारस के रहने वाले थे। फिर धीरे धीरे अपना एरिया को बढ़ाते हैं। गुप्ता पीरियड का फाउंडर जो था वो श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का फाउंडर जो था वो था श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन जो मेन पहला राजा था, मतलब कि श्रीगुप्त तो बस संस्थापक था, लेकिन अगर पूछा जाए कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, तो वो था चंद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ पे भी चंद्रगुप्त है, लेकिन मौर्य नहीं है, याद रखना है, ये गुप्ता पीरियड वाला चंद्रगुप्त है। ही adopted द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी चंद्रगुप्त ने, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त। ही मैरिड विथ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। उसी के बाद इसका जो है और पावरफुल ये होता गया। लिच्छवी के बारे में हम लोग पढ़े थे। लिच्छवी जो है वज्जी के 8 सदस्यों में से एक सदस्य था लिच्छवी। ठीक है, ये गणतंत्र था बिहार में, राजधानी थी वैशाली। ठीक है, सब आप लोग को याद रखना है। उसी की राजकुमारी थी कुमार देवी, जिसे चंद्रगुप्त ने शादी किया था। ही स्टार्टेड गुप्ता संवत। ठीक है, गुप्त संवत माने कैलेंडर, जैसे अभी विक्रम संवत चलता है, हम लोग विक्रम संवत, शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, तो संवत का मतलब कैलेंडर। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो लोग हिजरी संवत, उन लोग का हिजरी कैलेंडर चलता है। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त जो है उसने गुप्ता संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। ये बहुत ही ज़्यादा महान विजेता था। ये अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त जो था महान विजेता था ये समुद्रगुप्त, ग्रेट विनर।
ही ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बारे में कैसे हम लोग जाने कि वो एक भी युद्ध आज तक नहीं हारा है? तो प्रयाग इंस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो है उसमें समुद्रगुप्त के विषय में सारा कुछ लिखा हुआ है। प्रयाग इंस्क्रिप्शन मतलब प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज में एक पिलर है प्रयागराज में, और उस पिलर पे सारा कुछ लिखा हुआ है चंद्रगुप्त के बारे में, इसको समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मैंने प्रशंसा, इंग्लिश में कहेंगे प्रयाग इंस्क्रिप्शन। किसने ये सारी प्रशंसाएं समुद्रगुप्त के बारे में लिखी हैं? उसके दरबारी कवि हरिसेन ने, हिज कोर्ट पोएट हरिसेन, उसका दरबारी कवि जो था हरिसेन, उसने ये सभी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, क्या क्या लिखा था कि पूरा भारत को जीत गया था, फिर साउथ इंडिया में भी, दक्षिण भारत में भी जा करके 12 राज्यों को जीता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत में कितने राज्य? तो 12 राज्य। किधर से? ईस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, पूर्वी तट पे 12 राज्यों को उसने जीता था। ये देखिए, ये हम लोग देख सकते हैं मैप में, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये जो है डार्क ब्लू, ये है चंद्रगुप्त के टाइम का पहला रियल फाउंडर चंद्रगुप्त। तो ये इतना ही था, प्रयागराज और इलाहाबाद और थोड़ा सा मगध का इलाका, बिहार है ना, थोड़ा बहुत बांग्लादेश, तो ये इतना इलाका। लेकिन समुद्रगुप्त कितना फैला दिया, इतना पूरा, ये सब समुद्रगुप्त का है। और नीचे भी पूर्वी तट पे, हमारा पूर्वी तट ये वाला इस साइड, तो इधर 12 राज्य थे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 12 राज्य, और 12 को उसने जीता था। और ये जो पूरा मतलब लाइट ब्लू कलर का, ये क्या है? समुद्रगुप्त ने इतना फैलाया था। और फिर समुद्रगुप्त का जो बेटा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, वो ये इलाका जो है ये भी अपने राज्य में मिला लेता है। तो ये इतना छोटा सा था, ये चंद्रगुप्त का था, फिर इतना पूरा समुद्रगुप्त का, और फिर इतना जो है वो है इसका चंद्रगुप्त 2 का। ठीक है, समुद्रगुप्त तक आज हम लोग पढ़े हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है, और बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिहार जीके में कुछ भी मिस ना करें, एकदम अच्छे से कर लें कि एक भी चीज़ छूटे ना आप लोग का। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग नोट्स बना लें, अपने कॉपी में रखें, क्योंकि नोट्स जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो ही आगे चल के काम देता है। पीडीएफ तो मोबाइल में ही रह जाता है, वो काम नहीं देता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।